प्रत्याशी के हो, ये भी तो हो सकता है। यानी जो सवाल उठाए जाते थे विपक्षी नेताओं के द्वारा कि गाड़ियां आती थी बीच बीच में, पिछले तमाम चुनाव में देखा गया कि बड़े ट्रक से ट्रक भरे हुए ईवीएम जाते थे, तो इसका अर्थ है कि वो ईवीएम बदले गए या ईवीएम ये भी बदलने जा रहा था। यानी ये बहुत बड़ी साजिश है और इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। और अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि अगर बीजेपी ने अगर विकास किया होता तो इनको ईवीएम चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती? सही कह रहे हो। इन्होंने जो वादे किए हैं वो वादे ये पूरे नहीं कर पा रहे। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की, वो ये पूरे नहीं कर पाए। इन्होंने कहा कि हर खाते में 15 लाख रुपए देंगे, वो नहीं कर पाए। इन्होंने किसानों की आय दुगनी की बात की थी, वो उसमें फेल हैं ये। अब फेल हैं तो ये कॉर्पोरेट के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग शुरू कर दिया इन्होंने, कॉर्पोरेट के लिए कानून ला दिया। अब इस कानून से, कृषि कानून से किसानों की इनकम तो कहीं नहीं डबल होने वाली। इससे हाँ, अंबानी अडानी की इनकम तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले जाएगी, थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ करोड़ में। और ये क्या, ये कब्जा करना चाहते हैं, ये कब्जा करना चाह रहे हैं इस देश की संपदा पर। किसका कब्जा करवाएंगे? अंबानी अडानी का। अंबानी अडानी का कब्जा हो जाएगा रेल पर, अंबानी अडानी का कब्जा होने वाला है पोर्ट पर, अंबानी अडानी का कब्जा है एयरपोर्ट पर। वो तो धीरे धीरे कब्जा तो हो ही रहा है और सबसे ज़्यादा कब्जा जो करने की कोशिश हो रही है वो पश्चिम बंगाल है। तो अब ये तो तय हो गया है ना कि जब ईवीएम मिल रहा है तो यही ममता को यहाँ से गेट आउट कर देंगे, चाहे ममता कितना हूँ चिल्लाती रहें। देखो, सिनेरियो बदला है और बंगाल है, बंगाल जिसे कहते हैं बंगाल, वो भद्र लोगों का जगह है। वो कल्चरी बहुत रिच लोग हैं और वहाँ की सबसे बड़ी, उस संस्कृति के अंदर सबसे बड़ी चीज़, खूबी जानते हो क्या है? आज़ाद सोच। इसीलिए वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर पैदा होते हैं, वहाँ सुभाष चंद्र बोस हैं, हाँ, वहाँ पर आपके रास बिहारी बोस हैं, वहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर चित्तरंजन दास है। ये लोग ऐसे लोग हैं कि जो स्वतंत्र सोच के लोग थे और इन्होंने स्वतंत्रता, इक्वालिटी की बात की है। और स्वतंत्रता, इक्वालिटी की बात करने वाले लोग ऐसे लोगों के साथ तो नहीं जाएंगे कि जो लोग सबसे पहला काम आज़ाद ख्यालों को, आज़ाद लबों को तालाबंदी करें। वहाँ पे इसीलिए आप देख रहे होंगे नो वोट टू बीजेपी कैंपेन चल रहा है। चला कौन रहा है? उस राज्य के बुद्धिजीवी वर्ग चला रहे हैं, उस राज्य के नौजवान चला रहे हैं, उस राज्य की महिलाएं चला रही है, उस राज्य के दलित संगठन चला रहे हैं, उस राज्य के आदिवासी संगठन चला रहे हैं। लेकिन ईवीएम पर एक बात है कि ईवीएम, राहुल गांधी इससे पहले भी आरोप लगाते रहे हैं, ये नया नहीं है, किसी भी राज्य में चुनाव हो या किसी भी स्टेट में हो। लेकिन विपक्ष जो है इस पर कारगर उपाय नहीं करता है ना, ये तो माना जाएगा ना कि आपका विपक्ष कमजोर है। देखो क्या था कि पहले जो था ना, ये मीडिया जो था, मेन स्ट्रीम मीडिया, पहले क्या था कि ये जो लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, ये सारे लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे। तो उस समय ही नहीं, लेकिन जब से किसान आंदोलन, इनकी जागृति बढ़ी है तो ईवीएम पे सवाल भी उठ रहे हैं, अब महंगाई पे सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी बौखला क्यों जा रही है? बीजेपी बौखला इसलिए जा रही है, बीजेपी बौखला इसलिए रही है क्योंकि बीजेपी के सामने अब सवाल उठ रहे हैं, महंगाई के सवाल उठ रहे हैं, बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम के, रसोई गैस के सवाल तो उठ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि जब राकेश टिकैत पे हमला होता है तो आप कहते हैं कि राकेश टिकैत पर बीजेपी के लोग हमला करते हैं। आप भी तो विधायक को, जो है बीजेपी के विधायक पर हमला कर रहे हैं किसान। तो ये तो अब शांति का जो आंदोलन था, जो आंदोलन गांधी के रास्ते पर था, वो अब तो मारा मारी के ऊपर आ गया ना। नदीम भाई, किसान हमेशा शांति की बात करता है, वो बड़ा धैर्यवान होता है। यहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ गाजीपुर बॉर्डर पे 28 जनवरी को, क्या क्या नहीं हुआ आपके सामने हुआ ना, आप भी थे यहाँ मौजूद, कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने गुर्गों के साथ आए थे। फिर उसके बाद 29 को टीकरी और सिंगू पर हमला किया गया कि नहीं किया गया? आरएसएस और बीजेपी के लोगों के द्वारा। तो ये हमला कराना काम बीजेपी का और आरएसएस का है। किसान तो बड़ा शांतिप्रिय तरीके से अपनी बातें कहने जा रहा है। वो डरा इसलिए रहे हैं कि पंचायतें हो रही हैं, किसान नेता पंचायतें ना करें,
जागृति ना पैदा करें, इस सरकार की नीतियों के खिलाफ अब कोई बोले नहीं। ईवीएम ये लूट लें, वोट की चोरी लूट लें, वोट की चोरी करें, कोई सवाल ना उठाए। ये बैंक बेच दें, ये रेल बेच दें, ये LIC बेच दें, ये 300 सारी सरकारी कंपनियों को बेच दें, कोई सवाल ना उठाए। और इस देश के दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित और पिछड़े आदिवासी को जो एक बुनियादी एक आरक्षण मिला था, वो एक सीढ़ी थी जो सरकारी कंपनियों में मिलती